हो जाएगा। Now your voice is not clear. बोलो। मैं दूसरी क्लास में मैं आवाज नहीं आ रही। माइक तो बंदे पड़ते ऑन है। इसका दैट इज, अच्छा मैंने पॉज की, उसका जो मास है दैट इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोजन का मास 1 कैलकुलेट किया गया। ऐसे ही मैं अगर 4 पीसेस ले लूं, ठीक है, ये जो हमने C12 का पीस कट किया था, ऐसे ही अगर मैं 4 पीसेस ले लूं तो मुझे हीलियम का मास मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 12 पीसेस ले लूं तो मुझे ऑब्वियसली ये पूरा 12 पीसेस अगर मैं ऐसे ले लूं तो मुझे कार्बन का मास मिल जाएगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है। ठीक है, ये कार्बन का मास मिल जाएगा। ऐसे ही मैं अगर 16 पीसेस ले लूं तो मुझे ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। ऐसे ही मैं अगर 14 पीसेस ले लूं तो मुझे नाइट्रोजन के मास मिल जाएगा। ठीक है, तो इस 1/12 ऑफ C12 के एक पीस को लेके देखा गया कि इसके कितने मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग किस एलिमेंट का मास है। तो जिन एलिमेंट्स का आपको मास याद करना पड़ता है वो है आपके पास पहला तो हाइड्रोजन जिसका है 1, ठीक है, आप याद कर लो। हीलियम का है 4, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16। ठीक है, और उसके बाद सोडियम का है 23 और मैग्नीशियम का है 24, एल्यूमिनियम का है 27, सल्फर का है 32, सल्फर का चलो लर्न कर लो। क्लोरीन का है 35.5, ये एवरेज एटॉमिक मास होता है इसका। ठीक है, कैल्शियम का है 40। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे कि हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया और कैल्शियम,
ये इन सब का एटॉमिक नंबर इवन है, तो जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनका मास निकालने के लिए तो आप इंटू टू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, हाइड्रोजन को छोड़ देना इसमें, ठीक है, लेकिन जिनका ऑड होता है, जैसे ये भी एवरेज है, उसका जनरली क्या होता है, जैसे ये तीन आप ले लो, इनका ऑड वालों का इंटू टू प्लस वन हो जाता है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इंटू टू प्लस वन, इसका 13 है, इंटू टू प्लस वन, ठीक है। ये तो एवरेज एटॉमिक मास है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट, मतलब ये कोई पूरा 100% एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया आपको मिल जाता है या फिर आपको लर्न करना होता है, ठीक है। तो ये है आपके पास एटॉमिक मासेस। अब एटॉमिक मास बनता कैसे है? एटॉमिक मास बनता है, एटॉमिक मास को ए से वैसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन से बनता है। प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, इससे आपको मिलता है एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसमें आपने रुको, अब देखो, इसके सिवा आप एक और एलिमेंट का लिख सकते हो, फास्फोरस का अगर आप लिखना चाहते हो। फास्फोरस का मास होता है 31, अब वो भी हो गया, वो 15 है, और नंबर है 15 इंटू टू 30 प्लस वन, ठीक है, और नंबर वाले का इंटू टू प्लस वन। अच्छा, अगर ये हो गया तो फटाफट ट्राई करो फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम असाइनमेंट, फटाफट लिखो उसमें। कुछ नहीं करना आपको, बस जो भी एटॉमिक मासेस है उनको ऐड करके लिख देना है। एटॉमिक मासेस आपके पास सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। अगर आपके पास ज्यादा आइटम्स हैं तो अकॉर्डिंगली आपको फिर उसको करना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज 12 प्लस, एक कार्बन एक ऑक्सीजन का 16 है, दो ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, तो ये 44 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी सबका फटाफट से लिखो, इसमें बस आपको लिख के ऐड कर देना है। फटाफट करो इसको।
ओके बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड। कंसंट्रेशन क्या होता है? देखो, जैसे अगर सपोज करो आपके पास एक गिलास पानी है, 2 गिलास पानी ले लेते हैं और एक में हम ऐड करते हैं 1 स्पून ऑफ शुगर, ठीक है, और एक में हम ऐड करते हैं 10 स्पून ऑफ शुगर, ठीक है। 1 स्पून ऑफ शुगर जो है अगर आप इसमें ऐड करते हो तो ये तो अब अगर मैं इसे पूछूंगी कि ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन है, कंसंट्रेटेड तो जो ज्यादा आपको घना लगे, जिसमें ज्यादा कोई चीज आपने ऐड की हो, जैसे इसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसको चीज को हम ऐड करते हैं, जैसे हम ये सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन वो होता है जिसमें एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें जो सॉल्यूट होता है वो लेसर क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, हम वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर हमने फुल ग्लास लिया हुआ है, शुगर जो सोल्यूट है उसको एक बार हम 1 स्पून ऐड कर रहे हैं और एक बार 10 स्पून ऐड कर रहे हैं। तो जिस चीज को ऐड किया जाता है कम क्वांटिटी में है जो, वो सोल्यूट हो गया, ग्रेटर क्वांटिटी वाला सोल्यूशन हो गया, इन दोनों को मिक्स करेंगे सोल्यूशन बनेगा। अब ये सोल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड होगा अगर उसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाली है और मोर कंसंट्रेटेड होगा अगर हमने ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड की है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन क्या है, कितनी अमाउंट आपने किसी सॉल्यूट की ऐड की है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो आप यहां से देख के सोच के ही बता सकते हो। जैसे आप अगर शुगर डिसॉल्व करोगे, घर पे जाके करते हो, तो आपको जो आपने ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर जिसमें डिसॉल्व की वो थोड़ा थिक सा लगेगा सोल्यूशन, ठीक है, हैवी सा, थिक सा, वो हो गया कि वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और जो आपका जिसमें कम अमाउंट है सॉल्यूट की, उसको आप डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं, पानी ज्यादा है उसमें, डाइल्यूट कर दिया है ये, ठीक है, तो वो लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हुआ। तो कंसंट्रेशन बेसिकली आपको बता रहा है कि आपके सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में डाली है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाल के उसका सोल्यूशन बनाया है। और अगर यही चीज आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करनी हो तो आप उसको मास परसेंटेज, परसेंट सेंट होता है 100, परसेंट में अगर निकालना हो तो आप उसको ये मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करके निकाल देते हो, ठीक है। तो लिखो थोड़ा सा मास परसेंट के बारे में। This is mass percent. It is method. It is a method to express the concentration of solution. The concentration of solution. ठीक है, कि कम कंसंट्रेटेड है, ज्यादा है, कितना परसेंट कंसंट्रेटेड है, ठीक है। Specifically mass percent defines the amount of solute, defines the amount of solute present in specific volume, present in specific volume. It helps to determine
the composition of solution. और इसका जो फॉर्मूला है मास परसेंट का, that is mass of solute divided by mass of solution into 100. लिखा आपने? देखो जरा फिर। अच्छा, इससे पहले आपका 6th क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन एटॉमिसिटी पे बेस्ड, क्योंकि वो छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वाला ट्राई करना, ठीक है? तो 6th क्वेश्चन इज जस्ट अबाउट एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आपस में ज्वाइंट हैं। जैसे नॉर्मली जितने भी जो एलिमेंट हैं, जैसे ये मोनो एटॉमिक होते हैं, जो मेटल्स हैं मोनो एटॉमिक होते हैं। जो भी आपकी गैसेस हैं, H2, O2, N2, Cl2, ठीक है, F2, ये सारी डाई एटॉमिक होती हैं, ठीक है? फिर आपका ओजोन ट्राई एटॉमिक होता है, 3 एटम्स आपस में जुड़े हैं। जो फॉस्फोरस है वो टेट्रा एटॉमिक होता है, 4 एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। जो आपका सल्फर है वो ऑक्टा एटॉमिक होता है, ठीक है? 8 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो 6th क्वेश्चन में, ठीक है? ये तो मैंने आपको बस बताया। ये होती है एटॉमिसिटी की कितने नंबर ऑफ एटम्स आपस में ज्वाइंट हैं। तो आप फटाफट से देखो कितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें ज्वाइंट हैं। देखो, ये जो एटम्स हैं ये सेम एटम्स भी आपस में जुड़ सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैंने ये बताया, तो ये सारे सेम एटम्स जुड़े हुए थे। इन सबको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक, जिनमें सेम एटम्स जुड़े हों। होमो मीन्स सेम। और अगर अलग अलग एटम्स जुड़े हुए हों उनको हम बोलते हैं हीट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक एंड हीट्रो एटॉमिक। और बाकी जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आपस में जुड़े हों उनका नंबर लिखना है। तो फटाफट एटॉमिसिटी लिखो, ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें।
लिखा आपने? बताओ फिर, व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ F2? बोलो। डायटोमिक। डायटोमिक, ठीक है, वो टू एटॉमिसिटी है इसकी। दिस इज ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक इसका C2H6 इज ऑक्टाटोमिक। एटॉमिक, 8 है इसकी एटॉमिसिटी। दिस इज टेट्राटॉमिक। टेट्राटॉमिक एंड इसकी एटॉमिसिटी है, नहीं गलत, पॉलीएटोमिक। पॉलीएटोमिक। पॉलीएटॉमिक, ठीक है। दिस इज पॉलीएटॉमिक। ओजोन इज ट्राइएटॉमिक। दिस इज डायटॉमिक। दिस इज 5 atoms, penta, ठीक है। दिस इज मोनोatomic। दिस इज ऑल्सो मोनोatomic। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा, मास परसेंटेज पे है। सेवेंटी 75%। ओके, लेट अदर्स डू। देखो बेटा, दिस क्वेश्चन इज अ कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ 15 grams ऑफ एलिमेंट एम। एम एक कोई भी एलिमेंट लिया है इसने जिसका मास है 15 grams and 5 grams of element N. Another element है 5 grams, ठीक है। And what is the mass composition of element M in the compound? आपको M का मास परसेंट इसमें लिखना है, ठीक है। तो मतलब पहले आपको लिखना पड़ेगा मास ऑफ M, जिसका भी आपको मास परसेंटेज निकालना है, और नीचे आपको टोटल, क्योंकि सोल्यूशन का लिखते हैं ना, तो टोटल मास आपको लिखना पड़ेगा, मतलब M का मास भी और N का मास भी। तो टोटल इसका 20 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस बिकम्स 15 आ गया M का मास, और 15 + 5 20 आ गया N का मास, और इंटू 100 आप कर दोगे, सॉल्व करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 75%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, कि आप कार्बन के C12 को 12 पीसेस में कट करते हो, ठीक है, और उससे कंपेयर करते हो कि विद रिलेशन टू दिस, रिलेटिव टू दिस, बाकी एलिमेंट्स कितने टाइम्स हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू? बी ऑप्शन। ठीक है। इट सेज द मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू 1/12, दिस पार्ट इज 1/12 मास ऑफ द C12 atom, ठीक है। Come to third question. A compound is formed by the combination of atoms of at least dash elements. डी ऑप्शन 2। टू, एटलीस्ट टू होने चाहिए कंपाउंड में। कोई आपको रेशियो बनानी होती है एलिमेंट्स की, तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए जो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। जैसे वाटर की हमने बात की थी कि वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिक्स्ड रेशियो है। तो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में करोगे तो वो 1:8 आता है, ठीक है। तो ऐसे एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करनी चाहिए।
Fourth question. The atomic number of element X is 13. What will be the number of electrons in its ion? 11. एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 13. इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 283. जिस भी एलिमेंट की लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको लूज करके +1, +2 या +3 चार्ज कैरी करके कैटायन बनाता है. तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके +3 चार्ज अटेन करेगा और इसका आंसर आएगा. अच्छा ठीक है. उसके बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? ये बच गए क्योंकि ये तो इसने लूज कर दिया, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे. फिर है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम क्लोराइड? सी में क्या वैलेंसी है? ठीक है. तो इसमें क्लोरीन का -1 होता है. अगर आपको ऐसे निकालना हो ना कि एक का पता हो दूसरे का नहीं पता हो, खैर आपको जरूरत नहीं है अभी, पर आप इसको सिंपल क्रॉस कर सकते हो. ठीक है. दैट मीन्स ये अगर 2 आया है तो कैल्शियम की 2 पॉजिटिव होगी और क्लोरीन की -1 होती है, तो ये करके CaCl2 बनता है. फिर है टू मेक फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड how many chloride ions are needed? 1. नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3. तो इसने पूछा है एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए कितने क्लोराइड आयंस चाहिए. तो क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इन 3 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है. ठीक है. या फिर आप ये कह लो कि जब आप इसका फॉर्मूला बनाते हो तो ये AlCl3 बनता है. अब AlCl3 का क्या मतलब हुआ कि इसके पास एक एल्यूमिनियम और 3 क्लोराइड आयंस है. 1 एल्यूमिनियम आयन, इसलिए 1 Al है और 3 क्लोराइड आयंस आपस में मिलकर आपको कंपाउंड बनाएंगे. ये जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, ये न्यूट्रलाइज होते हैं. जितना आपके पास ये क्रॉस करने का मतलब तो सिर्फ आपको बताया गया है कि फॉर्मूला कैसे लिखना है, क्या बनेगा, पर एक्चुअल उसका क्या मकसद है? एक्चुअल मकसद है न्यूट्रल होना. ठीक है. कि अगर Na और Cl सिर्फ एक एक है, क्योंकि ये भी 1 पॉजिटिव है ये भी 1 नेगेटिव है, कट जाएगा. लेकिन Al3 पॉजिटिव है Cl1 नेगेटिव है, तो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव तो नहीं कटेगा ना. आयन इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं होती है. ये आयंस ऑपोजिट चार्ज वाली आयंस इसीलिए कंबाइन करती हैं ताकि वो स्टेबल हो सके. ठीक है. वो न्यूट्रलाइज हो सके. तो 3 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज होने के लिए 3 नेगेटिव चार्ज चाहिए, जो 3Cl आपस में टोटल 3 नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करेंगे. ठीक है. तो दिस गिव्स यू 3Cl नेगेटिव आयंस. इसका आंसर है. Come to 7th question. 7th question is an element X has valency 2. What is the formula of oxide? C option XO. अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 2 है, दैट मींस उसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में मैंने कहा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको लूज करके +1, +2 या +3 बनाता है. ठीक है. या फिर वो अगर ये वैलेंसी बोलिए, वैलेंसी नहीं बोला, अगर मान लो वैलेंसी बोली है तो मींस या तो वो 2 लूज करता या 2 गेन करता. लेकिन ऑक्सीजन आपको पता है ना कि वो तो गेन ही करेगा. 6 है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो अगर किसी चीज के ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो ये अगर नेगेटिवली चार्ज है, इस पे क्या चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज. आएगा +2. ठीक है. और जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आप इसको X2O2 लिखने की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो
डी ऑप्शन। ठीक है, मैं समझा रही हूँ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप जो भी करो सिर्फ ऐसे ही नहीं टिक मत करो कि हाँ हमने काम खत्म कर लिया। मैं हर क्वेश्चन को इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सको। ये थ्रू आउट केमिस्ट्री यूज होनी है। बोलो मत, मुझे डिस्टर्ब होता है जब मैं क्वेश्चन पूछू तभी बोलना है, आंसर बोलना है, फालतू की बात नहीं बोलनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास an element Y has valency 3 and what is the formula of sulfate of Y? अब सल्फेट option है बेटे, पहले क्वेश्चन पढ़ने दिया करो। इट्स गुड दैट यू हैव डन, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो सल्फेट आयन है नेगेटिव आयन है, दैट मींस इसने तो पॉजिटिव आयन बनाना है, 1 2 3 वाला लूज करता है तो Y पे लूज करके +3 चार्ज आ जाएगा और सल्फेट पे -2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस करोगे आप इसको तो ये बन जाएगा Y पे 2, सल्फेट को आपने ब्रैकेट में रखना है और ये बन जाएगा Y2SO4 थ्राइस। ठीक है, फिर है 9th क्वेश्चन, 8th 9th है एल्यूमिनियम सॉल्ट ऑफ एनायन इज Al2x3। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इसको ओरिजिनल चार्ज दिखाओगे तो Al पे 3 पॉजिटिव और X पे 2 नेगेटिव होगा, इसीलिए वो क्रॉस करके Al2x3 बनाया हुआ है। तो अब इसने पूछा है द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स X एंड Y विल बी रिस्पेक्टिव, सॉरी नहीं, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ X पूछा है। तो X की वैलेंसी कैसे पता चलेगी? ये जो चार्ज है वो X का ही होगा और क्योंकि X बाद में लिखा गया है तो पहले हमेशा आप पॉजिटिव चार्ज वाली हो और फिर नेगेटिव चार्ज वाली आयन लिखते हो, -2 होगा और इस पे जो वैलेंसी है वो 2 होगी। ठीक है, चार्ज पूछेंगे तो -2 होगा। फटाफट से 10th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 10th इज आपके पास है X3Y, वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ लोगे, X की आ जाएगी 1 और Y की आ जाएगी 3। ठीक है, विद चार्ज मैं लिख रही हूँ वैलेंसीज में, जबकि आपको चार्ज नहीं लिखने होते हैं। ठीक है, तो अब बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।